नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीबी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ट्रांसलेशन करना हिंदी टू इंग्लिश या फिर आपकी कोई भी भाषा में लिखी हो, जो भी सेंटेंस लिखा हुआ हो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए आज की ये क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली, बहुत काम आपके आने वाला है। और ये इस प्रकार से मैं देखिए यहाँ पे आज कुछ मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया है और इसे मैं डिटेल में समझाऊंगा। इसलिए क्या है, थोड़ा सा सेंटेंस लिया है और इस प्रकार से पहला पार्ट है, ऐसे बहुत सारे पार्ट लाऊंगा जहाँ पे आपको ट्रांसलेशन समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। स्टोरीज तो हमेशा लाता हूँ, उससे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे डिटेल में और भी आपको बहुत चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि ट्रांसलेशन में हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ है तो इसका मतलब ऐसे होगा, वो चीज़ लिखा हो इसका मतलब वैसे होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है किन किन चीज़ों का, वही आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। यहाँ पे देखते हैं ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। सबसे पहले हम वाक्य देखते हैं और देखते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसे हमें ट्रांसलेट करने में। राहुल फुटबॉल खेल चुका है। सबसे पहली बात आपको ट्रांसलेट जब करते हो तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये जो भी वाक्य हिंदी में आपकी भाषा में लिखा हुआ है ये प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वाक्य है टेंस के रूल के अनुसार बनाना है कि हमें बिना टेंस के रूल से बनाना है। ठीक है, ये दो चीज़ का ध्यान रखना है। आप कैसे जानेंगे भाई टेंस का काम हो रहा है इसमें कि टेंस का काम नहीं हो रहा है, मतलब टेंस का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक चीज़ गांठ बांध के आप लोग मतलब ध्यान में रखिए कि यदि ये वाक्य में कुछ काम हो रहा है, किसी के द्वारा भी हो रहा है, किया जा रहा है, किया जा चुका था या फिर होगा, कोई काम हो रहा है या हुआ था या होने वाला है कोई भी चीज़, तो वहाँ पे हम टेंस का यूज़ करेंगे। काम का यहाँ पे होना चाहिए, किसी के द्वारा कुछ काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, राहुल फुटबॉल खेल चुका है। खेलना ये काम है कि नहीं? हाँ, ये तो काम है, ये काम है। तो भाई हम यहाँ पे टेंस का रूल लगाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे टेंस का रूल्स के हिसाब से चलना है। अब हमें ये पता करना भाई कौन से टेंस में है। मेरी टेंस वाली वीडियो देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस वाली बात बता रहा हूँ। अब आपको देखना टेंस कौन सा है। ये पास्ट टेंस में है, बीत गया है, वाले पास्ट का नियम से बनेगा, सॉरी कि प्रेजेंट के नियम से बनेगा कि फ्यूचर के नियम से बनेगा, कौन सा टेंस से बनेगा। इसके बाद हमें देखना है यानी क्या होता है प्रेजेंट टेंस, है, हूँ, है, इस प्रकार से आएगा तो आप समझ जाइए प्रेजेंट टेंस का बनेगा। अब हमें यह देखना है कि प्रेजेंट टेंस में और भी बहुत सारे टेंस होते हैं। प्रेजेंट होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जब आप टेंस की वीडियो देखोगे तो इजी आपको समझ आ जाएगा बहुत ही आसानी से। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट है। अब ये समझ लिया प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले तो हम ये समझ लिए कि भाई खेलना मिलना लिखा है, मतलब इसे टेंस के नियम से बनाना है। अब हमें जानना होता है कि कौन सा टेंस लगेगा। तो हमने देखा है, हूँ या फिर इस प्रकार से है ऐसे लिखा है तो आप समझ जाइए प्रेजेंट टेंस। अब हम समझ चुके हैं टेंस का नियम से बनाना है, प्रेजेंट टेंस में बनाना है। अब प्रेजेंट में कौन सा नियम लगेगा तो ये देखिए, चुका है, कुछ भी कर चुका है, कर चुकी है या कर लिया है, कर लिए हैं, तो वहां पे आपका कौन सा टेंस लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये प्रेजेंट शॉर्ट में लिख देता हूं और यहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे रूल लगेगा। अब आप बोलेंगे हमें तो आता नहीं सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल, तो भाई मैंने वीडियो बनाया, बहुत ही इजी होता है टेंस। आपको बस ध्यान रखना होता है किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ का ध्यान रखना होता है। टेंस बहुत ईजी है और इंग्लिश की आत्मा टेंस है। टेंस आप सीख गए ना, तो ये मान के चलिए कि आपका तो 70% इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, बाकी आराम से हो जाएगा। अब बना के देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें, इसका सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मूला जिसे बोलते हैं वही होता है। फॉर्मूला बहुत इजी होता है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी ये जो काम करने वाला है। फुटबॉल खेल चुका है, तो कौन फुटबॉल खेल चुका है, राहुल। मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, मैं। तुम फुटबॉल खेल चुके हो, तुम। तो ये जो फुटबॉल जिसने भी खेला है या जो भी खेल चुका है, चाहे राहुल, चाहे मैं, चाहे तुम, चाहे वह, उसे सब्जेक्ट कहेंगे। जो भी काम करने वाला को, खाने वाले को, पीने वाले को, जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहेंगे। प्लस इसमें और क्या चीज जुड़ता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट पर, या तो हैव लगता है, ठीक है, या फिर हैज़ लगता है, हैव या फिर हैज़ लगता है। अब आप बोलोगे सर किसके साथ हैव लगता है, किसके साथ हैव, मैंने पूरा टेंस में बताया, फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए आई लिखा होगा, मान लो यहाँ पे आई लिखा होता यानी मैं, तो फिर हैव लगता, आई हैव लगता। यू होता तुम फुटबॉल खेल चुके हो तो यू हैव लगता।
वी होता हम तो फिर वी के साथ भी हैव, आई वी यू दे इसके साथ हैव लगता है, हैज़ के साथ लगता है। यदि ऐसा होता वह फुटबॉल खेल चुका है तो वह यानी होता है ही, तो ही के साथ हैज़ लगता है, ही के साथ हैव नहीं लगता। टेंस की वीडियो देखो क्लियर हो जाएगा। ही हैज़, ही के साथ हैज़ लगता है, सी के साथ हैज़ लगता है, सी हैज़, ही हैज़, सी हैज़, ठीक है। किसी का नेम है तो नाम के साथ भी हैज़ का यूज़ होता है, तो यहाँ पे नाम है तो सीधी सी बात है हैज़ का यूज़ होगा। और क्या लिखते हैं उसका, वर्ब, वर्ब यानी होता है काम, कोई भी काम है ना तो वहाँ पे उसे हम वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। तो देखिए खेलना, तो यहाँ पे वर्ब खेलना, लेकिन इसका हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, थर्ड, तीसरा फॉर्म। अब आप बोलोगे सर ये थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म ये सब क्या है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि भाई 3 फॉर्म होते हैं कोई भी वर्ब है उसके। जैसे कि सीधी सी बात है ईट, ईट यानी खाना होता है, तो ईट ये मान लीजिए पहला फॉर्म है ईट, तो सेकेंड फॉर्म इसका होता है एट, और तीसरा फॉर्म होता है ईटन, ठीक है, ईटन। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। अब आप नियम देखते जाएंगे कि भाई किसी में लिखा होगा सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, किसी में लिखा है थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, किसी में लिखा है आईएनजी लगाना है, तो वो सब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, वी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आप बताइए इसका यूज़ करेंगे फर्स्ट, सेकंड की, इसका ईट का, एट का या ईटन का? जी हाँ, ईटन का यूज़ करेंगे। तो अभी बनाऊंगा तो समझ आएगा आपको, बस हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वो क्या चीज़ खेल चुका है, फुटबॉल खेल चुका है। यदि यहाँ पे बोलता है राहुल आम खा चुका है, तो क्या चीज़ खा चुका है, आम खा चुका है। राहुल घर जा चुका है, तो कहाँ जा चुका है, घर जा चुका है। तो जो भी चीज़ मतलब कोई वस्तु हो गया, कोई स्थान हो गया, कोई है ना, या फिर कोई चीज़ हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ वो कर चुका है, खा चुका है, पी चुका है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या क्या लिखना है, आपको क्लियर हर चीज़ पता चल गया है, यानी जिसके ऊपर वो काम कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अभी आपको बताऊंगा, बहुत इजी लगेगा। क्लियर हो गया, थोड़ा डिटेल में जाएगा वीडियो, लेकिन आपको अच्छे से समझ आएगा। सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो मैं लिख देता हूँ भाई राहुल। जो जो ये फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमें लिखना है राहुल। और ऐसे ऐसे भी वाक्य दिया हूँ नीचे जिसमें टेंस का यूज़ नहीं हुआ है, अलग ही कुछ है, वो भी बताना हो। राहुल हैव आएगा कि हैज़ आएगा, मैंने पहले बताया कि नेम के साथ हैज़ आता है, तो राहुल हैज़ आएगा। अब यहीं पे आई, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ तो आई के साथ हैव आता, ठीक है। तो राहुल हैज़ हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो खेलना क्या होता है, प्ले, प्ले यानी खेलना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो प्ले लिखेंगे, लेकिन मैंने बताया थर्ड फॉर्म में ईडी जुड़ जाता है, तो ही, राहुल हैज़ प्लेड। अब ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ खेल चुका है, फुटबॉल खेल चुका है। तो जो भी चीज़ खेल चुका है, जो भी चीज़ खा चुका है, मैंने बताया उससे हम लिखेंगे फुटबॉल खेल चुका है। तो आप लिख दो भाई क्या खेल चुका है वो, फुटबॉल, ठीक है। ये हो गया आपका फुटबॉल। तो राहुल हैज़ प्लेड फुटबॉल हो गया आपका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, या फिर आपका जो भी लैंग्वेज हो उससे आपको समझ आ गया कि भाई यहाँ पे हमें क्या है, इंग्लिश में इस प्रकार से बनाना है, चुका है, चुकी है। ये हो गया। अब देखते हैं सेकेंड वाला सेंटेंस। यहाँ पे हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वह अपने दोस्त के घर जा रही थी, वह अपने दोस्त के घर जा रही थी। अब बताइए ये अभी की बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस की, कि बीत चुका है समय, वो जा रही थी, फ्यूचर मतलब पास्ट टेंस का, कि वो जाने वाली है, ये काम होने वाला है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। सीधी सी बात है, पहले ये देखना है अपने को ये टेंस वाला है कि नहीं। भाई पहले तो मैंने आपको भी बताना, सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए वो अपने दोस्त के घर जा रही थी, जाना, ये काम हो रहा है कि नहीं, कुछ काम कर रही है कि नहीं, जाने का काम कर रही है, तो जा रही, हाँ ये तो टेंस वाला है भाई। फिर हमें क्या देखना है हूँ, ही, ये प्रेजेंट टेंस का है। पास्ट का पहचान क्या है, था, थी, थे, अच्छा ये तो थी लिखा हुआ है, अच्छा पास्ट टेंस का। अब हमें समझ आ गया टेंस से बनाना है हमें इसे, और इसमें पास्ट टेंस का यूज़ होगा। यहाँ हम समझ चुके थे कि टेंस से बनाना है खेल का, और प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। यहाँ हमें क्या समझ आ गया, पास्ट टेंस। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पास्ट में हमें परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, यहाँ पे कैसे पहचाने कि किसका यूज़ करना है, तो भाई सीधी सी बात है, पास्ट में, यहाँ पे प्रेजेंट में परफेक्ट का हुआ था, तो यहाँ पे पास्ट में हमें जहाँ पर भी रहा था, रही थी ऐसे लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। किसका, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही ऐसे होता है, रही है, रही है, रहे हैं, तो फिर वो क्या होता है, या फिर रहा हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता। अब थी के साथ रही है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम यहाँ पे किसका नियम लगाएंगे, पास्ट, और ये आपका हो गया कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम। अब जैसे मैंने बताया फॉर्मेट होता है टेंस वाले में, बिना टेंस वाले भी बताऊंगा आपको, भी टेंस में थोड़ा इजी होता है इसलिए। अब इसका जैसे इसका एक था,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मेट था, वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है। टेंस वाली वीडियो देखोगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। इसका होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है, सब्जेक्ट को लिखना होता है, प्लस बार बार नहीं बताऊँगा क्या होता है, इसके बाद हमें लिखना होता है पास्ट टेंस है तो वॉज या फिर वर, वॉज या फिर वर, ठीक है, इसका यूज़ होता है। अब वॉज किसके साथ यूज़ होता है, देखिए आई के साथ वॉज का यूज़ होता है, ठीक है, ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, इट के साथ होता है, या किसी हटा यहाँ तक होता है किसी का नाम है उसके साथ होता है। लेकिन यू वर के साथ, यू के साथ वर होता है, यू वर, दे वर, ठीक है, तो इसके साथ वर का यूज़ होता है। अब देखिए हम सीधा सीधा बनाते हैं यहाँ पे, प्लस वर्ब, वर्ब यानी होता है काम, तो हम यहाँ वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या था, थर्ड फॉर्म का यूज़ था परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में थर्ड का ही यूज़ होता है, लेकिन जो भी कंटिन्यूअस टेंस होता है ना उसमें वर्ब के साथ, क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लेड ऐसे हो गया था थर्ड फॉर्म, ईट का ईटन हो गया, लेकिन यहाँ पे आईएनजी जोड़ने से ईट का ईटिंग हो जाएगा, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, डांस का डांसिंग होगा। सिर्फ वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है, प्लस फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आपको बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सीधा बनाना शुरू कर दीजिए आप। वह सब्जेक्ट यानी कौन है, कौन अपने घर के दोस्त के घर जा रही थी, वह इंग्लिश में हम शी बोलते हैं, लड़की है इसलिए, रही थी है इसलिए शी, यदि वही जा रहा था तो वह को हम ही बोलते हैं, ठीक है। तो शी वॉज आएगा कि वर आएगा, मैंने आपको पहले बताया था, ही सी इट के साथ वॉज आएगा, तो शी वॉज। फिर हमें वर्ब, तो वर्ब क्या है, क्रिया, क्या काम हो रहा है, जाने का काम, घर कोई काम है क्या, नहीं, घर तो जगह का नाम है, तो ऑब्जेक्ट में आएगा। जाना, तो क्या नहीं जाना, तो गो यानी होता है जाना, तो गो, लेकिन इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, तो गो में आईएनजी जोड़ेंगे तो भाई सीधी सी बात है, बहुत ईजी है, गोइंग, क्या हो जाएगा, गोइंग, ये भी हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा है। ऑब्जेक्ट तो कहाँ जा रही थी, दोस्त के घर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, दोस्त के घर जा रही थी। लास्ट में हम लिखेंगे दोस्त के घर, और किसके दोस्त के घर, अपने दोस्त के घर, अपने दोस्त के घर। अब यहाँ पे अपने, तो अपने दोस्त के घर, तो लड़की है इसलिए हम लिखेंगे हर, अपने खुद के तो हर लिखेंगे, लड़का होता तो हिज लिखते हैं, ठीक है। और दोस्त के घर, तो हम दोस्त को क्या बोलते हैं, फ्रेंड, क्या बोलते हैं, हम दोस्त को बोलते हैं फ्रेंड। लेकिन दोस्त के, तो दोस्त का, दोस्त की, दोस्त के, किसी का, किसी के, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है, ऐसे कॉमा जहाँ पे हम एस लगाते हैं। फ्रेंड्स, दोस्त के, फादर्स, पिता के, मदर्स, माता के, किंग्स, राजा के, फ्रेंड्स, दोस्त के, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब कॉमा का, की के, हर फ्रेंड्स, और कहाँ जा रही थी, घर जा रही थी, तो हाउस। हो गया ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट। यहाँ तक के देखिए, वह अपने दोस्त के घर जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस। अब यहाँ पे ऐसे होता कि मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, तो मैं की जगह यहाँ पे जैसे हमने मैं की जगह में वह की जगह शी लिखे ना, तो मैं यानी क्या होता, आई, तो मैं लिखता आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई वॉज गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद आगे देखते हैं। अब इस प्रकार का यदि लिखा है, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, तो भाई यहाँ पर भी तो आप बोलोगे सर हाँ ये तो जाना, जाओगे, खाओगे, पियोगे, काम हो रहा है, तो ये आपका टेंस का नियम से बनेगा। अब इसे आप देखिए, गा गी गे, ये फ्यूचर टेंस है, क्या है, फ्यूचर टेंस है। अब इसमें केवल सिंपल फ्यूचर और कुछ नहीं है। देखिए, रहा होगा, ठीक है, या खा रहे होगे, जा रहे होगे, जा चुके होगे, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, चुका, चुके, रहा, रहे, कुछ नहीं है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, केवल सिंपल फ्यूचर टेंस है, केवल यहाँ पे हमें विल का यूज़ करना है, बस इतना इजी है, बहुत कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो विल के साथ नॉट लग जाएगा, विल नॉट। देखते बना के, बहुत इजी है। ये आपका फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का सिंपल जो टेंस है। लेकिन यहाँ पे नहीं वाला यूज़ हुआ, तो नहीं किस में यूज़ हुआ, निगेटिव। निगेटिव हम में नॉट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे निगेटिव में नॉट का यूज़ करते हैं। अब बना के देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। फिर हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं विल का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब में विल ही आता है और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस में। और यहाँ पे नहीं वाला जब होता है निगेटिव, तो हम नॉट भी लगाते हैं, नॉट, ठीक है। यहाँ पर भी यदि होता वो अपने दोस्त के घर नहीं जा रही थी, तो यहाँ पे वॉज या वर्ब के बाद नॉट लग जाता, ठीक है। सी वॉज नॉट गोइंग हर फ्रेंड्स हाउस, ऐसे हो जाता, निगेटिव में नॉट लग जाता है। तो सब्जेक्ट फिर विल, क्योंकि फ्यूचर टेंस में विल का यूज़ होता है, प्लस नॉट लगेगा, फिर वही वर्ब, ठीक है। और वर्ब में क्या जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भाई फ्यूचर टेंस में फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं जुड़ता है।
और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे केवल हमें फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है। ईट हो गया, गो हो गया, जो भी लिखा डांस हो गया, तो फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज़ करना है। बस 2 बचा है, फिर आज का क्लास खत्म हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे नए नए आपके लिए लेके आते रहूँगा हमेशा, ठीक है। तो ये अब इसे बना के देखते हैं। सब्जेक्ट, कौन नहीं स्कूल नहीं जाओगे, कौन नहीं जाएगा, तुम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम को क्या बोलते हैं हम, यू बोलते हैं, ठीक है भाई, यू हो गया। फिर विल लिखना है तो लिख दो भाई विल। अब क्या बोल रहे हैं, नहीं जाओगे, तो भाई नहीं के लिए मैंने लिखा है नॉट, तो विल नॉट, तो भाई विल नॉट लिख दो। यू विल नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, वर्ब बोल रहा है। वर्ब क्या होता है, जाना, जाओगे, तो जाना वर्ब है। क्या नहीं जाना, गो। थोड़ी बोल रहा है इसमें आईएनजी लगाना, कुछ नहीं, केवल वर्ब लिखना है हमें फर्स्ट फॉर्म, तो लिख दो भाई गो, ठीक है, ये हो गया गो। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कहाँ नहीं जाओगे, स्कूल नहीं जाओगे, ठीक है, कल स्कूल नहीं जाओगे, तो ये वो ऑब्जेक्ट। अब बाकी जो बची है उसे हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो कहाँ है, कल स्कूल नहीं जाओगे, कल स्कूल, तो गो, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कहाँ नहीं जाओगे, टू स्कूल। कहीं भी जाते हैं हम टू का यूज़ करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था टू। मार्केट नहीं जाओगे, टू द मार्केट, ठीक है। और कहाँ, दिल्ली नहीं जाओगे तो टू दिल्ली, तो वहाँ पे टू का यूज़ करेंगे हम। तो देखिए गो टू स्कूल। और कब नहीं जाओगे, कल नहीं जाओगे, तो कल को हम बोलते हैं टुमारो। क्या बोलते हैं, टू और डबल आर और ओ और डब्ल्यू, ये होता है टुमारो, ठीक है। इस प्रकार से तो बन गया आपका, तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, फ्यूचर टेंस है, मैंने आपको बताया था। यू विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, बस हो गया। अब ऐसे नहीं बनाओगे आप कि यू टुमारो स्कूल, ऐसे नहीं बनाओगे भाई। जो इसका फॉर्मूला होता है उसी के हिसाब चलना है। सब्जेक्ट हमें पहले लिखना होता है, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। फिर विल लिखना होता है तो हमने विल लिखा, कल को यहाँ पे लिख रहे हैं, कल क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली बात हो गई। नॉट को लिखा था, नॉट को लिखा, वर्ब को लिखा। अब ऑब्जेक्ट में जो जो बच गया है ना, बाकी को हम लास्ट में लिखते हैं। तो ये होता है फॉर्मेट। ये 2 बनाते हैं जल्दी जल्दी, फिर आज की क्लास यहाँ पे मैं समाप्त कर दूंगा। फिर ऐसी बहुत ही अच्छी क्लास जो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा बनाने वाला हूँ। तुम्हें अपने दोस्त के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर लड़ाई करना काम है क्या, ये काम है, ये तो काम है सर, तो टेंस के नियम से बनेगा, ठीक है, ये तो टेंस के नियम से बनेगा, ठीक है भाई। तुम्हें अपने दोस्त के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे टेंस के अलावा और किन चीज़ों का ध्यान देना है, कुछ चीज़ करनी चाहिए। तुम्हें ये काम नहीं करनी चाहिए, तुम्हें वो चीज़ करना चाहिए। जब इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप तुरंत समझ जाइए यहाँ पे हमें चाहिए के लिए शुड का यूज़ करना है। किसका, शुड, SHOU है ना, LD, शुड का यूज़ करना है। तो जहाँ पर भी कुछ करना चाहिए, जब किसी को हम कुछ एडवाइस देते हैं ना, अरे यार तुम्हें ये करना चाहिए, नहीं यार तुम्हें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं हमें ये करना चाहिए, नहीं हमें खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, तुम्हें सिगरेट नहीं पीने चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, अपने आप को एडवाइस देते हैं कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, तो ये चाहिए वाला जब आता है तो शुड का यूज़ करते हैं। बहुत ही ईजी इसका यूज़ है, देखिए आप बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तुम्हें के लिए होता है यू, तुम्हें, तो यू, तुम, तुम्हें, आप, आपको, सब में यू का यूज है, यू। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो, चाहिए, तो चाहिए शुड। तो इसके बाद हम भी सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज करते हैं, ULD, शुड, इसे हम बोलते हैं शुड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू शुड, तुम्हें चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, नहीं करनी चाहिए। नहीं यानी मैं आपको बताया था नॉट, तो याद है यू शुड नॉट, यू शुड नॉट ऐसे लगा दिए। कई लोग शुडंट, शॉर्ट में शुडंट भी बोलते हैं, जैसे विल नॉट है, इसे भी हम क्या वांट ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, आप इजी आप समझ लीजिए। यू शुड नॉट, तुम्हें चाहिए नहीं, यानी तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, दोस्त के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। तो लड़ाई वर्ब, अब वर्ब लिखेंगे काम, मैंने जैसे बताया था बिल्कुल काम। तो क्या नहीं, यू शुड नॉट फाइट, फाइट का स्पेलिंग होता है FIGHT, फाइट। मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, ऐसे साथ में नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसके साथ, दोस्त के साथ। तो के साथ को हम बोलते हैं विथ यानी साथ, ठीक है। और दोस्त के, किसके दोस्त के, अपने दोस्त के। तो अपने यानी तुम्हें अपने दोस्त के साथ, तो यूर फ्रेंड, क्या होगा, यूर फ्रेंड, हम इसे बोलेंगे योर फ्रेंड, ऐसे योर फ्रेंड। बस इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। यू शुड नॉट फाइट विथ योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तुम्हें यू नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट, लड़ाई फाइट, ठीक है, साथ विथ, अपने तो योर, दोस्त यानी फ्रेंड। हो गया भाई, ये आपका इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल हमें ये जो इस प्रकार से दिया होता है ना फॉर्मेट, उसी में ही हमें बनाना होता है, तो बहुत ईजी होता है। आपको समझ आ गया। आपको क्या बताया मैंने, कुछ भी चीज़ करना चाहिए तो हम शुड का यूज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे आपको बहुत ईजी बता रहा हूँ, तुम्हें रोज दौड़ना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें रोज दौड़ना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, यू शुड,
ठीक है, दौड़ना चाहिए, यू शुड रन एवरी डे, रोज दौड़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट, तुम्हें खाना चाहिए। तुम्हें पीना नहीं चाहिए, यू शुड नेवर ईट, ठीक है, कभी नहीं पीना, यू शुड नॉट ईट। इस प्रकार से आप शुडंट, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो। इसी प्रकार से यदि हम बोलते हैं कि तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ भी चीज़ करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हो तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ करना है, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट का यूज़ करना है। ऐसे भी बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलेंगे जब आप बोलेंगे या फिर लिखना होगा, तो हमें इस प्रकार से समझना है। अब 2 बचा है, लास्ट का बहुत ही, ये तो छोटा वाले से तो छोड़ ही दीजिए, मान चलिए मुझे हमेशा घर का काम करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, चाहिए वाला यदि आपको दिखता है तो आप तुरंत समझ जाइए शुड वाला हमें यूज़ करना है, नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट का यूज़ करना चाहिए। वैसे ये अलग टाइप का वाक्य है। यहाँ पे टेंस आपको जैसे ही आपको देखना है, घर का काम करना पड़ता है, भाई काम करना पड़ता है, आपने बोला सर टेंस का ये तो है, टेंस का, ठीक है, टेंस का है, करना पड़ता है, प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कुछ चीज़ करना पड़ता है या करना पड़ता था, ऐसे टाइप का सेंटेंस आएगा तो उसका रूल अलग होता है, वो टेंस से हटके बनता है। कैसे बनता है? कुछ चीज़ करना पड़ता है तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हैव टू या फिर हैज़ टू, ठीक है। कुछ चीज़ करना पड़ता है तो हम या तो हैव या फिर हैज़ और साथ में टू, हैव टू या फिर हैज़ टू का यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ करना पड़ता है, और यदि यही मैं बोल देता कुछ चीज़ करना पड़ता था, कोई भी काम करना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था, खाना पड़ता था, तो हम वहाँ पे हैड टू का यूज़ करते हैं, HAD हैड टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान मान लीजिए कि इस प्रकार के सेंटेंस जब भी आएंगे ना तो आपको इस प्रकार का यूज़ करना है। पड़ता है तो हैव या फिर हैज़ का, हैव टू या फिर हैज़ टू का यूज़ होगा। करना पड़ता था तो हैड टू का यूज़ होगा, हैड टू। बस पढ़ता था मैं, हैड टू बहुत इजी है। लेकिन हैव टू और हैज़ टू किस साथ लगेगा सर? भाई सीधी सी बात है, आई के साथ हैव लगता है, आई, यू, वी, दे के साथ हैव टू का यूज़ होगा, और ही, शी, इट और किसी का नेम है तो हैज़ टू का यूज़ होगा। ये बहुत इजी है, देखिए आप बना के देखते हैं इसे, सीधी सी बात है। मुझे हमेशा घर का काम करना पड़ता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट मुझे, तो मुझे का क्या आएगा? आई यानी मैं, मुझे, ठीक है, आई। अब क्या करना पड़ता है? हमेशा घर का काम, तो हमेशा यानी होगा ऑलवेज, हमेशा यानी क्या होता है? ऑलवेज, तो हम लिख देंगे यहाँ पे ऑलवेज, आई ऑलवेज, मुझे हमेशा। तो अब उसके बाद हम क्या, मैंने बताया था कुछ भी करना पड़ता है तो हम क्या, हैव टू या फिर हैज़ टू का यूज़ करेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है? आई हैव टू, ठीक है। तो आई ऑलवेज हैव टू, आई ऑलवेज हैव टू, ये हो गया करना पड़ता है। अब क्या करना पड़ता है? घर का काम, तो हम हैव टू डू यानी होता है करना, कुछ भी काम करना को हम डू करते हैं। और क्या काम? घर का काम को क्या होता है? घर का, तो घर का होता है हाउस, घर यानी क्या होता है? हाउस, और काम को बोलते हैं वर्क। हो गया आपका कंप्लीट। आई ऑलवेज हैव टू डू हाउस वर्क, मुझे हमेशा घर का काम करना पड़ता है। इसे ही मैं और बहुत सारे सिंपल सेंटेंस में बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि मुझे खाना पड़ता है, मैं क्या बोलूँगा? आई हैव टू ईट। मैं बोलूँगा तुम्हें खाना पड़ता है तो यू हैव टू ईट। तुम्हें दौड़ना पड़ता है, यू हैव टू रन। अब इसे मैं बोल दूंगा कि राहुल को दौड़ना पड़ता है तो राहुल हैज़ टू रन। अब देखिए राहुल है तो हैज़ टू लग जाएगा, क्योंकि नेम के साथ हैज़ टू का यूज़ होता है। जैसे आप मेरे टेंस की वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा हैज़ टू हैव टू किस साथ यूज़ होता है। लेकिन ये टेंस वाले में नहीं आएगा नियम, मैंने आपको बताया ना, पढ़ता है, पढ़ती है, कुछ लिखा हुआ है तो हमें हैव टू या फिर हैज़ का यूज़ करना है। अब यहीं पे ऐसे होता कि मुझे हमेशा घर का काम करना पड़ता था तो हम हैड टू का यूज़ करते, पढ़ता था हैड टू। जैसे आई ऑलवेज हैड टू हो जाता, बस इसके जगह हम क्या लिख देते? हैड टू, बस हो गया, बाकी सेम टू सेम रहता। आई ऑलवेज हैड टू डू हाउस वर्क, या फिर मुझे रोज़ दौड़ना पड़ता था, आई हैड टू रन एवरी डे, मुझे रोज़ दौड़ना पड़ता था। तो देखिए मैंने आपको समझा दिया, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू वाला क्लियर हो गया। अब ये तो इतना सिंपल है, यहाँ पे आपको कोई टेंस वेंस किसी का ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे आपको देखना है हाँ तुम बहुत सुंदर हो, है, हूँ, हो, प्रेजेंट टेंस। लेकिन टेंस यहाँ पे नियम लगेगा कि नहीं वो देखिए। तुम बहुत सुंदर हो, कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, बस उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई ये सुंदर है, एडजेक्टिव है, यानी कि उसका विशेषण है सुंदरता। तुम बहुत सुंदर हो, बस हो गया। हम इसे सिंपल कर देंगे। तुम तो यू, हो तो यू के साथ आर का यूज़ होता है, कुछ भी चीज़। आई के साथ होता है तो एम, मैं बहुत सुंदर हूँ तो आई एम ऐसे होता। तुम हो तो यू आर, यू के साथ आर, ठीक है, हो यानी आर, यू आर। बहुत तो वेरी, यू आर वेरी। सुंदर तो ब्यूटीफुल,
हम ऐसे लिखेंगे ब्यूटी, FUL, ब्यूटीफुल, ठीक है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ये हो गया आपका यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो। अब यही बोलते हैं तुम बहुत सुंदर थी, तुम बहुत सुंदर थी। तो भाई यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तुम बहुत सुंदर थी, तो ये थी के लिए आर के जगह हम क्या कर देते, आर के जगह हम यू वर, यू वर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर थी, बस ऐसे हो जाता। यहाँ पे होता कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं, तो भाई आई के साथ मैं बहुत सुंदर हूँ, तो हूँ का एम हो जाता, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ऐसे हो जाता है। आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। अब ये होता कि मैं बहुत सुंदर था, तो यहाँ पे देखिए यू के साथ वर लगता है था में, तो आई के साथ यहाँ पे जैसे प्रेजेंट में एम लगता है ना, तो पास्ट में आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एक दो वीडियो ऐसे ही बना दूंगा कि किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है, शायद मैंने बनाया है, देखूंगा मैं, होगा लिंक तो नीचे दे दूंगा आपको। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। देखिए बहुत ज़्यादा समय ले लिया, केवल यहाँ पे आपको कुछ ही सेंटेंस का बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हूँ। तो ये मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि आपको समझ आए। ट्रांसलेट करना बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं सीधा सीधा ट्रांसलेशन करके आपको बता दूंगा, लेकिन वो ट्रांसलेशन करने का मतलब ही क्या है, जो आपको समझना है। मुझे समझ आता है तो मैं अपने लिए तो वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको समझ आए, इसलिए डिटेल में बनाता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो इसके लिए भाई यदि आप लोग को, बहुत से लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबा खींचता है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ डीपली आपको सिखाने की कोशिश करूँ। क्लास यदि पसंद आई हो, यदि क्लास झेल लगा हो, आपको पसंद नहीं है, बोरिंग लगी हो, तो आप नीचे कमेंट कर देंगे सर ऐसी वीडियो ना बनाए। और यदि थोड़ी भी आपको हेल्प मिली हो, कुछ भी चीज़ समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे और नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर ऐसी वीडियो लेके आइए, कि स्टोरी का ट्रांसलेशन तो करता ही हूँ। अगले बार आप ट्रांसलेशन देखोगे ना लिखा हुआ, तो आप समझ जाओगे, सर ने ऐसे बताया था, यहाँ पे ऐसे था, शुड वाले में चाहिए का यूज़ होता है, हैव टू में करना पड़ता है, हैड टू में करना पड़ता था, हैव टू या हैज टू में करना पड़ता है कुछ चीज़, तो ये यूज़ होता है। तो ये सब आपको याद आते जाएगा और वही बहुत हमेशा काम आता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको इज़, आर और वॉज, वर का यूज़ बताया, ऐसे बहुत सारा काम आता है, ठीक है। एक और बना रहा था मैं आज, थोड़ा सा बहुत लंबी क्लास हो गई इसके लिए, जैसे इंग्लिश टू हिंदी में बता रहा था, जो कि बहुत ही इजी होने वाला था, ये भी मैंने बना के रखा था, लेकिन ये बहुत लंबी क्लास हो गई। इसका नेक्स्ट वीडियो अगली बार बना दूंगा, थोड़ा मुझे भी अर्जेंट काम से जाना है, बहुत जरूरी काम है इसलिए, नहीं तो अगली बार मैं जरूर इसे लेकर आऊँगा। तो ये थी आज की क्लास, यदि थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और मेरे वो चैनल पर जाना ना भूले, स्पोकन इंग्लिश, जल्दी जल्दी वहाँ पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।